दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए महिला एवं बाल अपराध कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 12 है। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 11 तक क्वेश्चन आपके लिए डाल चुके हैं। अगर आप प्रत्येक टेस्ट को अगर देख रहे हैं तो प्रत्येक टेस्ट में हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं और ये 12वें टेस्ट तक हमारे कुल क्वेश्चन जो हैं 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रत्येक टेस्ट को आप जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, मैं यहाँ जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेता हूँ उन क्वेश्चंस में आपको डिटेल से इसको समझाता हूँ, तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। आप स्किप ना करें। क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसके अंदर हमने जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो मैं जरूर आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रियंका कानूनगो हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब ये कानूनगो जो है ये किसके बाद बनी है? इनसे पहले कौन था? इनसे पहले थी स्तुति स्तुति नारायण। ठीक है, आपको याद रखना है, स्तुति नारायण को हटा के कौन को बनाया गया है? प्रियंका कानूनगो को। दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो देखिए, ये जो इसकी स्थापना जो की गई थी 2005, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो अधिनियम है 2005, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये चीज पता होगी, मार्च 2007 में। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और गैर उल्लंघनीयता के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए बल का प्रदान करता है। ठीक है, ये बल देता है उस चीज पर। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे कोई पूछ लेता है, प्रथम अध्यक्ष के लिए पूछ लेता है अगर कोई, कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी शांता सिन्हा। ये आपको याद होना चाहिए, शांता सिन्हा प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्तुति नारायण की जगह अब किसको बनाया गया? प्रियंका कानूनगो को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? मार्च 2007 में स्थापना की गई। और किस अधिनियम के तहत? 2005, अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने की सीमा कितने दिन तय की गई है? देखिए, घरेलू हिंसा के बारे में अगर बात करें तो अगर घरेलू हिंसा की अगर बात करें तो घरेलू हिंसा होती क्या है? देखिए, मानसिक प्रताड़ना किसी भी महिला को घर जो उसके उसके जो पति है, उसके ससुराल पक्ष है, अगर उसको प्रताड़ित करते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं या उसको शारीरिक यातनाएं देते हैं, तो ये सभी जो हैं ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं? घरेलू हिंसा के अंदर आती हैं। ठीक है, और या फिर उसकी जो स्त्री है उसकी इज्जत को भंग करना या लांछन लगाना, ठीक है, अस्मत को भंग करना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? घरेलू हिंसा के तहत आती हैं। अब यहाँ बात हो रही घरेलू हिंसा मामले के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, ये घरेलू हिंसा मामला जो है ये मामला आपका 60 दिन के अंदर इसमें समय सीमा तय की गई है। 60 दिन के अंदर इसका निपटाना होना चाहिए, निपटाने की सीमा तय की गई है 60 दिन। अब देखिए, यहाँ मैं एक चीज आपको पहले से डिटेल से और बता देता हूँ कि देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात आती है घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बात आती है। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, अब अगर कोई केस दर्ज होता है तो इसको घरेलू हिंसा रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 के नाम से जानकर इसको 26 अक्टूबर 2006 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अगर संरक्षण के आदेश का कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, अगर कानून के द्वारा जो भी कोई संरक्षण दिया गया हो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत, अगर कानून संरक्षण आदेशों को दिया गया है कोई और उसका कोई उल्लंघन करता है तो इसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है, 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, और सजा है ही है, साथ में 20,000 रुपये का जुर्माना भी है इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी है इसमें। अब ये दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें तो इसमें धाराएं के बारे में बात करते हैं, धारा कौन कौन सी लगती हैं। देखिए, धारा आपको याद रखनी है, एक तो धारा है 18, 19, 20, 21 और ये 22। ठीक है, 18 से लेके 22 तक की धारा है। अब देखिए, सबसे पहले आती है
संरक्षण की धारा, ठीक है, ये संरक्षण की हेतु आदेश है इसका, ठीक है, संरक्षण हेतु आदेश। और ये हो गया, ये होगी धारा 18। धारा 19 के बारे में बात कर रहे हैं। धारा 19 जो है ये है साझा घर, साझा घर में निवास करने हेतु आदेश, ठीक है, निवास करने हेतु आदेश ये है। धारा 20 जो है, धारा 20 कहती है आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है। धारा 21 जो है ये अभिरक्षा का आदेश है, अभिरक्षा का आदेश, धारा 21। और धारा 22 के बारे में अगर बात करें तो धारा 22 जो है मुआवजा या हर्जाने का आदेश है, मुआवजा या हर्जाने का आदेश। आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने पिछले वीडियोस में धारा 22 के तहत आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, उसमें धारा 22 था उसका आंसर। हर्जाना मुआवजे के लिए जो धारा लगती है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर, तो वो कौन सी धारा लगती है? धारा 22 लगती है, इसको याद रखना है आपको। 18, 19, 20 और 21 और ये 22 ये इसमें धाराएं हैं। 18 धारा जो है ये संरक्षण हेतु आदेश के लिए है। धारा 19 जो है साझा घर में निवास करने हेतु है। धारा 20 जो है आर्थिक सहायता के लिए है। धारा 21 जो है अभिरक्षा का आदेश के लिए है। और धारा 22 है मुआवजा या हर्जाने के लिए। अब तो ये घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने की समय सीमा मैंने आपको बता दिया है, 60 दिन है। लेकिन एक चीज और आती है, अगर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध हमें, जो मजिस्ट्रेट के आदेश हैं और उनके आदेशों के विरुद्ध हमें अगर अपील करनी है, तो वो अपील आपकी कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? 30 दिन के अंदर। आपको याद रखना, मजिस्ट्रेट के आदेश जो दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट के आदेश, उनके विरुद्ध अगर अपील आप करते हो तो 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना। अब आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू किया गया था। इसमें अगर कोई उल्लंघन करता है तो 1 साल से लेकर 1 साल तक की सजा है और 20,000 रुपए का जुर्माना है। धाराएं 18, 19, 20, 21, 22 लगती हैं। 18 है संरक्षण हेतु आदेश, 19 है साझा घर में निवास करने हेतु, 20 है आर्थिक सहायता के लिए, 21 है अभिरक्षा का आदेश के लिए, 22 है मुआवजा या हर्जाने के लिए। अब जो 60 दिन के अलावा इसमें बात होती है कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अगर आप विरुद्ध कोई आप अपील करना चाहते हो तो वो 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन था, सीमा कितने दिन में मामला निपटाना है, तो 60 दिन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? देखिए, बलात्कार की अगर धाराएं बात करें, बलात्कार की जो धाराएं हैं वो आती हैं 375 और 376। 75 और 76, जो 375, 376 ये 2 धाराएं हैं, ये बलात्कार के अंतर्गत आती हैं। लेकिन 376 के बारे में बात करें, ये जो बलात्कार 376 इसके अंदर आपकी आएगी 376 डी, जो सामूहिक बलात्कार से रिलेटेड है, ठीक है, सामूहिक बलात्कार से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सामूहिक बलात्कार से रिलेटेड कौन सी धारा है? 376 डी। ये सभी धाराएं बलात्कार से संबंधित हैं, लेकिन 376 डी सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। इसके अंदर अगर बात करें तो अगर सजा का प्रावधान अगर कोई आपसे पूछ ले, इसमें सजा कितनी है, सजा का अगर बात करें तो कोई 20 साल तो इसमें है ही है न्यूनतम, लेकिन या फिर इससे 20 साल से इसको अधिकतम की अगर बात करें तो ये आजीवन हो सकती है, आजीवन कारावास, ठीक है, ये इसकी सजा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे को विद्यालय से निकालने की धमकी देना किस प्रकार का दंड है? ऑप्शन दे रखे हैं, शारीरिक, शारीरिक हो नहीं सकता है, निकालने की धमकी ही दी है। भावनात्मक, ये भी नहीं हो सकता है। नकारात्मक, आपकी नकारात्मक और मानसिक, तो ये नकारात्मक धमकी है, ये धमकी देना किस प्रकार का दंड है? नकारात्मक दंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? देखिए, यहाँ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात हो रही है। इसमें अध्यक्ष, अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष है, और इसमें 6 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 सदस्य होते हैं। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक प्राधिकरण है, ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत 23 फरवरी
2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये राज्य स्तरीय और संवैधानिक प्राधिकरण है। ये आपको वैधानिक प्राधिकरण है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई? 23 फरवरी 2010 को। 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई थी, जो धारा 17 के तहत की गई थी। और किसके? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी यहाँ इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आयोग में कितने अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य होते हैं, तो 1+6 का इसका काम है, जिसमें से 2 महिलाएं होना जरूरी हैं। ठीक है, 2 महिलाएं होना जरूरी हैं, इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें कार्यकाल की अगर कोई बात करता है तो 3 साल का इनका कार्यकाल होता है सदस्यों का। ठीक है, 3 साल का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? देखिए 3 तलाक विधेयक, पहले तो 3 तलाक है क्या चीज? देखिए यदि कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को, ठीक है, अपनी पत्नी को मौखिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या लिखित तरीके से या किसी भी अन्य तरीके से अगर वो तलाक दे देता है, 3 तलाक दे देता है, मतलब जैसे मोमडन्स के अंदर तीन तलाक का मतलब ये होता है, मोमडन्स के अंदर तलाक 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 इस तरीके से बोल दिया जाए तो वो तलाक मान लिया जाता है, लेकिन ये अब वैलिड नहीं है। ठीक है, इसको क्या है, अगर ऐसा कोई करता है तो वो नल वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो 0 माना जाएगा, उसकी उद्घोषणा जो होगी वो शून्य हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई फिर भी अगर करता है तो इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है 3 साल का, 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था आपका 30 जुलाई 2019 को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 30 जुलाई 2019 ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन। तो हमारा जो प्रश्न था राज्यसभा में कब पारित किया गया? 30 जुलाई 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य को चाहिए कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए ये जो अनुच्छेद है वो 15(3) के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 15(3) में क्या स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 15 में वर्णित प्रावधानों से प्रभावित रहते हुए राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। तो विशेष उपबंध कर सकेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15(3). अगला प्रश्न है आपका, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसको देखते हैं। बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बाल श्रम विरोध दिवस ये जो मनाया जाता है ये 12 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 12 जून। इसकी शुरुआत कब की गई? 2002 में की गई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है इसके तहत, ठीक है, श्रम संघ ने इसकी स्थापना, इसकी स्टार्टिंग की थी, इसकी शुरुआत की थी 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने। 12 जून को ये मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनको काम पर, उनको श्रम ना करवाकर, यानी कि उनको काम पर ना लगाकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाना या शिक्षा के लिए जागरूक किया जाना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है, आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित, दहेज हत्या से संबंधित है? देखिए दहेज हत्या की बात अगर करते हैं तो दहेज हत्या का मतलब ये है कि अगर कोई भी महिला है अपनी शादी के बाद में विषम स्थितियों में, ठीक है, असामान्य स्थितियों के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दहेज हत्या कहलाएगी। और ये इसके ऊपर जो धारा लगती है वो 304(b) लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 304(b). इसके तहत अगर सजा का प्रावधान अगर बात करें तो सजा का प्रावधान है 7 साल से आजीवन कारावास। 7 साल से आजीवन कारावास, ये इसका प्रावधान है, आजीवन कारावास। और इसमें जो भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगी, ये भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगी, ये आपको याद रखना, कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 304(b). ये धारा लगती है जिसमें सजा है 7 साल से आजीवन कारावास। ये आपको न्यूनतम तो 7 साल है और अधिकतम क्या है, आजीवन कारावास। भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगी। असाधारण मृत्यु पर क्या लगता है, 304(b) लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत बाल न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? देखिए, भारत बाल न्यायालय अधिनियम, जो अधिनियम बनाया गया था, ये 1960 का बाल अधिनियम के तहत इसको भारत बाल न्याय अधिनियम बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1960 का बाल अधिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको आगे जाके बदल दिया गया है, बाल न्याय अधिनियम के नाम से इसको जाना गया आगे, बाल न्याय अधिनियम 1986, 1986 के नाम से इसको जाना गया आगे की साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक जरूरतों के कारण बच्चों को जबरन ऐसे कार्यों में भेजना जो उनकी आयु व क्षमता के उपयुक्त नहीं है, इसमें सुरक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये सुरक्षा का अधिकार दिया गया 39E, अनुच्छेद जो है 39E के तहत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, आर्थिक जरूरत का मतलब अगर कोई व्यक्ति है और वो बच्चों से जबरदस्ती ऐसे कार्य करवा रहा है जिसमें बच्चे उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ऐसे कार्यों को करने के लिए भेजा जा रहा है जिनकी आयु, जिन बच्चों की आयु और उनकी क्षमता जो है, शारीरिक क्षमता जो है वो कम है। ठीक है, तो जो काम बड़े करने चाहिए, जैसे मान के चलो 100 किलो की अगर बोरी है, अगर 1 क्विंटल की बोरी के बारे में अगर बात करें और वो छोटा बच्चा है तो वो नहीं उठा सकता है। ये ऐसा एक काम है आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करवाता है किसी बच्चे से, तो इसमें सुरक्षा का जो अधिकार रखा गया है वो 39 अनुच्छेद 39E के तहत रखा गया है ऐसी चीजों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बोरी वाला मामला है, मैं तो एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भारी भरकम काम हो जो बच्चे नहीं कर सकते हो और उनसे जबरदस्ती उस कार्य को करवाया जा रहा है या उसको भेजा जा रहा है उस कार्य के लिए जो कि उसकी आयु व उसकी शारीरिक क्षमता के उपयुक्त नहीं है, तो वो इससे सुरक्षा का अधिकार जो मिलता है अनुच्छेद 39E के तहत मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, पहला राज्य। ठीक है, दूसरा राज्य है आपका राजस्थान और तीसरा राज्य जो है वो है आपका हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले नंबर पे कौन था? मध्य प्रदेश। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 18 वर्ष की आयु से कम है? देखिए, 18 वर्ष से आयु से जो कम है वो है 36%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत की जनसंख्या का जो 18 वर्ष की आयु से कम का है वो 36% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? बाल कल्याण समिति के बारे में बात हो रही है। देखिए अगला प्रश्न है, बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किशोर न्याय अधिनियम जो है 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय आदर्श नियम, किशोर न्याय आदर्श नियम की धारा 15 के अंतर्गत, ठीक है, राज्य के प्रत्येक जिले में संरक्षण की आवश्यकता व देखरेख के लिए बच्चों के मामले निपटाने के लिए हेतु राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया गया बाल कल्याण समिति का। इसमें अगर सदस्य और अध्यक्ष के बारे में बात करते तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 4 सदस्य। ठीक है, 4 सदस्य। तो टोटल कितने हो गए? 5 इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5 लोग इसमें होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और इसकी अगर इसमें जो धारा की अगर बात करें, उक्त न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसमें शक्तियां प्राप्त हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रत्येक जिलों में किशोर न्यायालय की शुरुआत कब की गई? देखिए, भारत के प्रत्येक जिले में जो किशोर न्यायालय की शुरुआत की गई थी 21 अगस्त 2007 को, 2007 को। और पहला जो बनाया गया था किशोर न्यायालय बनाया था 1927 में मुंबई के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना, मुंबई में ये पहला न्यायालय बनाया गया था 1927 के अंदर। तो प्रत्येक जिले की बात हो रही है, प्रत्येक जिले में 21 अगस्त 2007 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, अगला प्रश्न जो है ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, मानव तस्करी बिल कब पारित हुआ था? देखिए, मानव तस्करी बिल जो है ये पारित किया गया था आपका, ऑप्शन दे रखे हैं 26 जुलाई 2015, 26 जुलाई 2016, 26 जुलाई 2017, 26 जुलाई 2018। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। धन्यवाद दोस्तों।